बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा, आपको पता है कि हमारी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट है और हमने इससे पहले हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने डिटेल से कर लिए थे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आए होंगे। आज हमने इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 के ये पार्ट करने। तो क्वेश्चन नंबर 6 है log ऑफ बेस पी पावर 2 इज इक्वल टू गिवन है वैल्यू 0.3010 और दूसरी आपके पास है log बेस बी पावर 3, इसकी ये वैल्यू गिवन है 0.4771 और log बेस पी पावर 5 इसकी ये वैल्यू गिवन है। देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। हमने जितने भी लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे, उसका प्रोडक्ट पढ़ा था, उसका हमने कोशेंट पढ़ा था, पावर पढ़ा था, बेस पढ़ा था, वो हमने क्या करना है बेसिकली सारे के सारे अब हमने अप्लाई करने। तो बहुत आसान है। तो मैं आपको अगर इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो यह आ जाएगा लॉ बेस बी, मतलब 30 का आपने एलसीएम लेना है। क्या लेना है आपने? 30 का एलसीएम लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करनी है, ठीक है। 2 15 30, अब 3 पे आ जाओ, 3 5 15, अब 5 1 5। ये इसकी जो फैक्टराइजेशन है ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और मुझे यही वैल्यू मिलनी थी 2 3 एंड 5, मुझे यही वैल्यू चाहिए। तो ये लॉ की प्रॉपर्टी होती है कौन सी? अगर आपके पास ये सारी की सारी टर्म आपके पास प्रोडक्ट हो रही हैं, तो ये log दिस प्लस log बेस बी 3 प्लस log बेस बी इसकी पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये वाली आपके पास लॉ यूज होंगे। m मल्टीप्लाई, अगर आपके पास n हो, यहाँ से बेस कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये चीज आपके पास यहाँ पे यूज होगी। तो अब बड़ा आसान आपके पास log बेस 2 इसकी जो वैल्यूज गिवन है वो आपके पास क्या 0.3010, इसकी ये वैल्यू गिवन है, प्लस और log बेस p पावर 3 इसकी वैल्यू आपके पास 0 ये गिवन है 0.4771 प्लस इसकी वैल्यू आपके पास ये गिवन है 0.6990। इनको आप ऐड कर लो। ऐड करने के बाद आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 1.4771। कैलकुलेटर पे ऐड कर लो, आपके पास सिंपल इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि इस पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसका ये सेकंड पार्ट है, इसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये तुम्हारा हो चुका है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आपके पास क्या है? log बेस इसकी बी है। अच्छा, 0.24 है ना, तो मैं जब पॉइंट को ख़त्म करूंगा तो आपके पास पता है पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 10 है, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, log बेस है, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 2 5 10, 2 12 64, ऊपर आपके पास 12 आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। लॉ की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, log बेस बी, वो क्वोशंट वाली ना, 12 प्लस सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस log बेस बी इसकी पावर 5 है। 12 की आप फर्दर फैक्टर इसके बना सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4 4 3 12 माइनस log बेस बी पावर 5। तो अच्छा, यहाँ पे आपके पास है 2 है, तो इसको आप लिख सकते हो log 2 प्लस log 2 प्लस log 3 माइनस log ऑफ बेस और इसकी पावर 5। यहाँ पे भी सारी इसकी बेस में नहीं लिखी, इसका अंडरस्टूड इसकी बेस क्या है 2 बी है, ठीक है। जो गिवन है वही ऑफ कोर्स होगी। अच्छा, ये दोनों आपके पास सेम है, इसको ऐड करो, 2 log इसकी बेस हो जाएगी b और पावर 2 हो जाएगी, और प्लस log बेस b पावर 3 माइनस log बेस b पावर इसकी 5 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करो, इसकी वैल्यूज आ जाएगी 0.3010 प्लस log बेस b पावर 3 इसकी वैल्यूज आ जाएगी 0.4771 माइनस इसकी वैल्यूज आ जाएगी 0.6990। आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, इन सब को आपने ऐड करना है, और ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.6199
और यही इसका आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इन पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे करते हैं log बेस p और 360 है। ठीक है, तो आपके पास क्या है जी, इसका थर्ड पार्ट था log बेस p इंटू 360 है। पहले तो आप ये करो कि 360 की आप क्या बनाओ, फैक्टर बनाओ। तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 2 180 आपके पास 360 होता है, और 2 आपके पास 90 टाइम होता है, फिर 2 45 होता है। अब 45 पे 2 डिवाइड नहीं करता, अब 5 का नंबर आ जाएगा। 5 9 45 होता है। अब 3 आ जाएगा, 3 3 9 होता है, और 3 1 3 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस b इंटू, ये 2 कितने टाइम हो रहा है, 2 3 टाइम, तो 2 की पावर आप 3 लिख सकते हो, प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे अभी आपने डालना, चूंकि अभी log के अंदर तो इसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया ना, मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, तो 3 की पावर आपके पास 2 आ जाएगी, और 5 सिंगल टाइम हो रहा है तो ये आ जाएगा। अब वो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, log बेस b 2 की पावर 3 प्लस log बेस b 3 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस log बेस b इसकी पावर 5 हो जाएगी। तो वो आपके पास ये वाला रूल लगेगा, व्हेन एनी बेस m की पावर अगर n हो तो ये पावर क्या होती है, बेस में आ जाती है। ठीक है, ये log की जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो आपके पास यहाँ पे अप्लाई होगी। फिर ये कि 3 log बेस b पावर 2 प्लस 2 log बेस b पावर 3 प्लस log बेस b और पावर इसकी 5 है। तो इन सब की वैल्यूज यहाँ पे मौजूद हैं, इनको तरतीब से पुट करेंगे तो हमारे पास इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3010। इसको कैलकुलेटर पे करना आप लोगों ने, ठीक है, खुद अगर से करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, फिर टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। तो बेटर है कि सारी वैल्यू को आप एट अ टाइम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, जैसे मैंने सिंगल टाइम कैलकुलेटर पे सारी वैल्यू लिखी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5562। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। जी स्टूडेंट, अब विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं इसको इम्पॉर्टेंट बोलूँ तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी ममानियत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ज़रा बड़ी डिटेल से समझना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। जिस तरह हमने 2.6 के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। हमने सबसे पहले इसको लेट किया था, लेट x इज इक्वल टू 0.5327 मल्टीप्लाई रेडिकल विद इंडेक्स 3 42.97, और डिनोमिनेटर में आपके पास है जी 0.0059, होल पावर इसकी जो आपके पास है वो आपके पास क्या है, 3 है। फिर हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिया था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया था। ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू, जब मैंने इसका log लूंगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप में चलो मैं कर लेता हूँ, ये फिर आपके पास सारी की सारी चीज़ एज इट इज आ जाएगी। मीन कि आपके पास 0.5327 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप लिख सकते हो 42.97, इसकी होल पावर आपके पास 1/3 आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में लिख सकते हो 0.0059, इसकी होल पावर 3 है। तो वो आप पावर अगर हो तो log उसको बेस में लेके आता है 3 log ऑफ दिस थिंग। ठीक है, ये एज इट इज है, आप लोगों ने इसको लिखना है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। ठीक है, अच्छा, log ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास log ऑफ अपर जो होगी ना 0.5327 प्लस log ऑफ 42.97, इसकी होल पावर आपके पास क्या 1/3 है, और माइनस जो लोअर हो जाएगी ना log ऑफ 0.0059 हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस तक आपको यहाँ तक तो ये बात क्लियर समझ आ गई होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने एक स्टेप या स्टार्ट की है, log ऑफ दिस माइनस log ऑफ दिस। अब ये आपके पास मल्टीप्लाई में था तो मैंने इसको प्लस में लेके चला गया हूँ, तो और इसमें कुछ भी ऐसी बात यहाँ पे नहीं यूज़ हुई, ये हमारे पास यहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक है,
अगर मैं इसको यहाँ पे करना चाहूँ, log ऑफ x है इज इक्वल टू 3 है, ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, इसको ज़रा आप लोगों को समझना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है जी स्टूडेंट। अच्छा, अभी मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगी है, फिर उसके बाद क्या होगी नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यहाँ पे इसको पावर को बेस में आएगा, बेस में लेके आ जाएगा, और बाकी ये एज इट इज़ मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, ज़रा आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने तवज्जो करनी है, इसको बेसिकली मैंने कैसे किया। अब ज़रा अगर आप मैं प्रीवियस देखूँ तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनता है, इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास चूँकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है माइनस आता है, तो मैंने यहाँ पे इसका जो करेक्टरिस्टिक लिखा है -1। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये स्टूडेंट आपके पास ये कभी भी मिंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं था, करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है, इस वजह से ये जो करेक्टरिस्टिक के ऊपर मैंने माइनस डाला हुआ है, मिंटीसा के ऊपर नहीं है। तो ये तो सिंपल वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, ये जो आपके पास वैल्यूज है ये तो आपके पास सिंपल आ जाएगी। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे भी देखो या आप इसको लॉग टेबल की मदद से देखो तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगी। ठीक है, तो फिर इसके बाद अगर इस चीज़ को देखो तो अब आपके पास है कि फर्स्ट 5, आपको पता है कि आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपके पास मीन के 5 के बाद होगा आपके पास करेक्टरिस्टिक, यानी कि इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे होगी, उसका करेक्टरिस्टिक अगर मैं लेफ्ट से राइट पे मूव करता हूँ तो नेगेटिव आता है। इसका आपके पास यानी कि आपके पास क्या जाएगा -3, इसका क्या जाएगा करेक्टरिस्टिक, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। मंटीसा हमेशा डेसिमल पार्ट होता है। अब आप क्या करो, 59 रो में और 0 कॉलम में जाके देखो तो आपके पास जो मंटीसा की वैल्यूज आ जाएगी वो ये आ जाएगी। इस चीज़ को अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डिटेल से बताया था एक्सरसाइज 2.6 के अंदर भी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 है -1 प्लस दिस। ठीक है, और इसको 3 पे डिवाइड किया, ये आ जाएगा करेक्टरिस्टिक है -1 प्लस, और ये जो आपके पास ये पॉइंट है, देखो अब मंटीसा आपके पास क्लियर है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अब फिर ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करने के बाद बेशक आ जाए, उससे हमें गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन मंटीसा जो पार्ट होगा वो टेबल से हमेशा पॉजिटिव होगा। सिंप्लीफाई किया 2.5 है, 3 से मल्टीप्लाई किया 7.5 आएगा, एंटी लॉग ले लो, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। देखो अब जरा यहाँ पे देखना, ये आपके पास 7.5 है, इसका जो करेक्टरिस्टिक है एंटी लॉग के अंदर जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो हमेशा आपके पास क्या होता है, एंटी लॉग में जो इसका करेक्टरिस्टिक होता है वो हमेशा डेसिमल से जो पहला पार्ट होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है। अब आपने क्या करना है, 0.5 किसमें देखना है, 0.5 आपने रो में देखना और 0 कॉलम में देखना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3162। रेफरेंस पोजीशन ये बनती है 7 है, इसका मतलब है रेफरेंस पोजीशन से 7 डिजिट आगे आपके पास क्या होगा, डेसिमल होगा। ठीक है, पॉइंट होगा मीन, तो ये 3 तो हैं, तो 4 मुझे और जो लोग 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, डेसिमल होगा, और यही इसका आपके पास क्या है आंसर है। मुझे उम्मीद है कि इस पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। दूसरा मैंने वीडियो को रोक के मैंने पहले क्वेश्चन इस वजह से सॉल्व किया कि समटाइम वीडियो लेंथी हो जाती है तो बच्चे फिर वो लेंथी वीडियो को इतना एंजॉय नहीं करते, देखते नहीं है, तो ये रीज़न थी। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं कि वो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोगों ने समझने की कोशिश कीजिएगा। log बेस p पावर u मल्टीप्लाई log बेस w पावर v। ठीक है, log मल्टीप्लाई log u इसकी पावर w इज इक्वल टू 1। हमने इसको राइट हैंड साइड को सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट के इक्वल प्रूव करना है। पहले मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, अब इस चीज़ से ये कैसे बना, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉगरिथम, चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉगरिथम, वो हमने ये पढ़ी थी। अगर हमारे पास ये log है, बेस इसकी b है, पावर m है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इन अदर बेस, अगर मैं इसकी बेस a ले लेता हूँ इसकी पावर m आ जाएगी, और फिर नीचे आपके पास क्या जाएगा a, और इसकी बेस आपके बेस a इसकी पावर b हो जाएगी। ज़रा देखना, पहले b की जगह a आया, m सेम एज इट इज़, डिनोमिनेटर में b की जगह आया, और a जो है ना वो b क्या जाएगा, a की पावर में चला जाएगा। अब ये चीज़ यहाँ पे आपके पास क्या हो रही थी, डिवाइड, और इधर आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो अब इस चीज़ पे फोकस करना, ये और ये जब दोनों सेम हो तो क्या होता है, log ऑफ m, और ये चीज़ आपके पास आ जाती है। ठीक है, m ऊपर वाला और नीचे वाला, जब ये और ये आमने सामने सेम हो तो ये चीज़ आती है। इसका भी एक टेक्निक आपको बताता हूँ, देखो ये भी हो जाता है log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ b, इसको ऐसे भी करते हैं, आपकी मर्जी, इसको जैसे log ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ a,
ठीक है, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये log ऑफ m अगर आपके पास a हो तो इसको आप एक log ऑफ a सॉरी डिवाइडेड बाय, अगर log ऑफ आपके पास क्या हो, ऊपर m है नीचे a हो, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो log a पावर m, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, इसको ये टेक्निक शॉर्टकट याद रख लो या इसके थ्रू याद रख लो। तो अब देखो ये यहाँ पे क्योंकि बेस है, बेस में बड़ा वी डल नहीं सकता, तो ये दोनों बेसिकली सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, log u बेस w, ये एज इट इज आ जाएगा log बेस u इसकी पावर w। ठीक है, अब ये बेस और ये सेम है, तो आपके पास क्या जाएगा log u और ये log बेस u इसकी पावर भी u। जब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने कहा था कि प्रॉपर्टी नहीं, हमें एक इफेक्ट पढ़ा था, हमने कहा था कि बेस भी सेम हो, इसकी पावर भी सेम हो, वो इक्वल टू 1 होता है। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे बेस एंड पावर, तो इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हमने 2 भी 1 के इक्वल करना था राइट हैंड साइड। इसके एक ये मेथड भी है, एक इसका मेथड मैंने और भी किया हुआ है, लेकिन ये 100% श्योरिटी है, ये हमारे पास करेक्ट मेथड है। ठीक है, क्योंकि हमने इसके ऊपर चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉगरिथम वाला रूल अप्लाई करके इसको किया हुआ है। अदरवाइज आप इसको log ऑफ u डिवाइडेड बाय log ऑफ v मल्टीप्लाई बाय log ऑफ v डिवाइडेड बाय log ऑफ w मल्टीप्लाई बाय log ऑफ w डिवाइडेड बाय log ऑफ u आमने सामने काट के एक स्टेप के अंदर आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। वो मेथड भी ठीक है, ये मेथड भी ठीक है, जो आपको आसान लगता है इसको आप फॉलो कर लो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और हमारी ये जो एक्सरसाइज थी मिसलेनियस ये भी कंप्लीट हो गई। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। प्लेलिस्ट के अंदर जाके सारी वीडियो आप देख सकते हो, और चैप्टर नंबर 2 भी इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।